हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर आपको क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं। आई होप कि आप अपने परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे और मैट्रिक परीक्षा 2025 में आप टॉप होना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे चैनल दवेल गुरु अरुण सर जो बना हुआ है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो ड्रीम्स है, आपका जो एम है, इसी चैनल से पूरा हो सकता है। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि चैप्टर 1 से पहले जो उदाहरण दिया हुआ है, त्रिकोणमिति के जो चैप्टर 1 है उसके पहले उदाहरण 4 जो दिया हुआ है उसको एक सरल तरीका से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। यदि tan A यहाँ पे दिया हुआ है tan A बराबर 1, तो सत्यापित करना है, सिद्ध करना है कि 2 इंटू कॉस A इक्वल टू 1, यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज क्या बनाना है, ए बी सी, यानी बी जो है वो क्या होगा, समकोण होगा। यहाँ पे लिख भी दिया है, तो ए बी सी, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी सी। ध्यान रहे यहाँ पे सिद्ध करने वाला में देखिए, यहाँ ये दिया हुआ है थीटा के जगह पे, यहाँ भी ये दिया हुआ है और जो मान है उसमें भी ए दिया हुआ है। अगर यह इसमें ए बी लिख देता तो हम लोग समकोण त्रिभुज जो एक बनाए हैं वो 2 बनाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए जो दिया है केवल एक ही न्यून कोण है। अगर 2 टाइप का देता, ए सी दे देता तो वहां पे 2 न्यून कोण होते और 2 न्यून कोण के लिए आप अलग अलग ही फिगर बनाए तो आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोण बी जो है वो समकोण है और हमारा जो न्यून कोण है वो क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये दिया है न्यून कोण। देखिए न्यून कोण का मतलब यहाँ पे जो है नया कोण है और नया कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। इसको हम लोग P से डिनोट करेंगे, ठीक है। आपको BC AB लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिखते हैं तभी ठीक है, लेकिन कम समय में बनाना हो तो आप लंब, कर्ण और आधार के जो सूचित लेटर है जिससे आप सूचित करते हैं उसी को लिखिए ताकि यह आसान रहे, ठीक है। P 90 डिग्री जो पुराना कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, एच होती है, ठीक है ना। सामने वाली भुजा कर्ण होगी जिसे ए से सूचित करेंगे। जो बच गया वो क्या होता है, वो बी होता है। जो बच गया वो आधार होगा जिसे हम लोग किससे सूचित करेंगे, बी से सूचित करेंगे, ये आधार। अगर आप चाहते तो यहाँ भी ये ले सकते थे, ठीक है ना। यहाँ भी ए लेकर और यहाँ पी हो जाता तो यहाँ भी हो जाता, ठीक है ना। तो एक ही टाइप से नहीं, ऐसे भी आप बनाइए, सीखिए किस ढंग से। अब क्या दिया हुआ है, कंडीशन क्या है उसको लिखना है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज के भुजाओं का नामकरण हम लोगों ने कर दिया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है, किस ढंग से इसको बनाना है। सबसे पहले इसमें क्या दिया है उसको लिखेंगे, इसको हल करना है, ठीक है ना। सत्यापित भी लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं प्रमाण, ठीक है ना। हल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या है, सबसे पहले समझिए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले क्या दिया है, कोण बी समकोण, समकोण है, ठीक है। समकोण है, ये दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। इतना काम हो गया। दूसरी चीज क्या है इसमें, न्यून कोण क्या है, तो न्यून कोण ये है। लिखा नहीं है लेकिन हम लोग लिखेंगे कि न्यून कोण क्या है, न्यून कोण ए है, ठीक है ना। और साथ में क्या दिया है, tan A बराबर 1, ये दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। न्यून कोण यहाँ पे ये हमने दर्शा दिया, यानी थीटा के स्थान पर क्या है, यहाँ पे ए है, ठीक है ना। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, दिया है। न्यून कोण ए है, ठीक है ना। ये भी क्या किया है, दिया है।
और साथ में tan A बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है ना, आप 3 बार दिया हुआ लिख सकते हैं, चाहे तथा एवं लगाकर एक बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात यह है कि tan A बराबर जो 1 दिया हुआ है, तो tan A बराबर 1 दिया है, तो आपको पहले इस ढंग के 4 टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था, उसी में का एक टाइप का ही। अब tan का लंबकोण आधार के आधार पर जो फॉर्मूला बनता है, सूत्र बनता है, उसको आपको लिख लेना है। तो tan कितना नंबर है, तो यहां देखिए sin cos tan 3 नंबर है, तो प्यारे बेटा पप्पू P आया। जिस तरह हम ट्रिक यूज करते हैं उसी तरह आप भी करेंगे, हेलो हेलो बोल B आया, तो P बाई B बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जो 1 दिया हुआ है आप खूब जानते हैं 1 के नीचे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा हुआ है। ठीक है ना, 1 जो यहाँ पे दिया है P बाई B बराबर, तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है बटा में, तो आपको ये भी अनुपात में मिल गया और ये भी मिल गया। बराबर आप क्या करेंगे कि माना, इस तरह से आपका P, देखिए कुछ लोग P लिखेंगे, कुछ लोग BC लिखते हैं, AB लिखेंगे, AC लिखेंगे। जब मैंने AB BC का नामकरण कर ही दिया तो उसको लिखना कोई जरूरी है, आप शॉर्ट फॉर्म में ही इसको लिख लीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे P बाई B दिया हुआ है, तो P बराबर के 1 के लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, और B बराबर क्या लिख लेंगे, B बराबर भी 1 के लिख लेंगे। अब बताइए P मालूम चल गया, B मालूम चल गया, तो निकालना क्या है, H अगर हम ज्ञात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आराम से हम लोग रख के और उसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, घबराना नहीं है, आराम आराम से समझिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए। पाइथागोरस प्रमेय से H निकालना रहता है तो लंब और कर्ण के वर्ग क्या होंगे, ऐड हो जाते हैं, तो रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। कोई बच्चा अगर B स्क्वायर जोड़ P स्क्वायर लिख देता है तब भी सही है, उसका गलत नहीं है। अब यहाँ पे हम मान रखें P और B का मान दोनों का 1 के आए, तब P का मान 1 के रखेंगे, लेकिन P का घात कितना है 2, तो मान का भी घात 2 हो जाएगा। B का मान भी 1 के रखेंगे, लेकिन B का घात 2 है, तो इसका भी घात 2 लिख देंगे। बोलिए कोई दिक्कत। अब 1 का स्क्वायर 1 ही हो, देखिए अंदर जाएगा तो 1 का स्क्वायर यानी घात 2 होगा, तो 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, और k का घात 2 होगा तो k स्क्वायर होगा। इस तरह से हमको क्या मिला, तो 1 का स्क्वायर 1 k स्क्वायर अब प्लस, ठीक उसी तरह इसमें भी होगा 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब बताइए एगो k स्क्वायर एगो k स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना k स्क्वायर हो जाएगा, 2k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया 2k स्क्वायर। 2 का तो वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन k स्क्वायर का वर्गमूल k होगा। क्यों, क्योंकि k जो है अंडर रूट में 2 बार है, अंडर रूट में कितना है 2 बार, अंडर रूट में जो 2 बार हो, चाहे जिसका घात 2 हो, उसका वर्गमूल घात 1 बन के वो संख्या चाहे कोई भी चौराचर हो वो निकल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे √2 तो अंदर रह जाएगा, लेकिन k क्या हुआ बाहर निकल गया। ये किसका मान है, h का मान है √2k। चलिए अब तो हमको p भी पता चल गया, p1k b1k और h हो गया √2k है, √2k। ठीक है, अब मान इतना हमें पता चल गया, तो आराम से हम क्या करेंगे, अब हमें जो प्रूफ करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें प्रूफ करना है 2 sin a × cos a बराबर 1, तो जो बड़ा होता है उसी को सिद्ध करने के लिए हम लोग लेते हैं। ये तो बहुत छोटा है, इसमें कोई पद ही नहीं है, इसलिए आप इधर देखिए बराबर के इधर वाला LHS बोलता है, जिसे हिंदी में बायां पक्ष कहते हैं, और उधर वाला RHS बोलता है, जिसे हिंदी में दायां पक्ष कहते हैं। तो आप LHS ले लीजिए दायां पक्ष, ठीक है ना, सिद्ध करने के लिए। यहाँ पे चूंकि LHS, देखिए LHS हम लिए हैं,
इसको सॉल्व करते करते हमें कितना ला देना है, RHS 1 लाना है। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं यहाँ पे। पहले तो क्या सिद्ध करना है, LHS 2 इंटू साइन ए, 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन ए, आई इंटू हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब हो जाएगा इतना, तो इस पर आप क्या रखेंगे, मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान देखिए, आपको हमने बताया था साइन और थीटा ये दोनों एक ही होते हैं, एक पद होते हैं, इसको दो पद नहीं कहेंगे। तो ये एक पद हो गया, दो जो है संख्या ये अलग पद है, तो ये अलग है तो इनके बीच में गुना है। ठीक है ना, ये पहले वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो 2 गुना साइन ए यानी साइन थीटा का फॉर्मूला रख लीजिए। थीटा न्यून कोण है तो यहाँ पे ये न्यून कोण है, तो थीटा पर आप याद किए साइन एक नंबर है, प्यार है और फिर हेलो, तो P बाई क्या हो जाएगा, P बाई H हो जाएगा। P बाई क्या हो जाएगा, H। देखिए थीटा की जगह A हो, B हो, C हो, कुछ भी हो, अगर साइन है, त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है, तो फॉर्मूला वही रहता है। मिस मत कीजिएगा कि थीटा के लिए P बाई H होगा और साइन A के लिए, B के लिए, C के लिए कोई अलग फॉर्मूला होगा, ये कभी मिस मत कीजिएगा। ठीक है ना, सबका सेम टू सेम होता है। फिर यहाँ इंटू है तो गुना देंगे, कॉस ए साइन कॉस, 2 नंबर है तो प्यारे बेटा, B आया तो B लिखेंगे, हेलो हेलो H आया तो H लिखेंगे। अब आराम से यहाँ पे हम मान रख देंगे, 2 गुना P का मान देखिए कितना है, P का 1K, तो 1K हो गया बटा H का मान अभी अभी आया है √2K गुना, फिर B का मान देखिए 1 है, फिगर में देखिए आराम से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1K हो गया और यहाँ पे H है तो ये क्या हो जाएगा √2K। देखिए अब सब गुना में है, ऊपर नीचे है, जो कटने वाला है कटा दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे K से K कटेगा, यहाँ पे K से K कटेगा। एक बात जानिए, अब बचा क्या, तो ऊपर 2 गुना 1 गुना 1, ये ऊपर है क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, अब बटा यहाँ पे देखिए 1 गुना √2 और गुना √2, जो नीचे है नीचे वाला गुना करेगा, ऊपर वाला है ऊपर वाला गुना करेगा। तो 1 में किसी से भी गुना करेंगे उतना ही आएगा। पहले यहाँ पे देखिए 1 में √2 से गुना करेंगे तो √2 और गुना √2, तो √2 गुना √2 बराबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है ना, 2 होता है, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, तो क्या बचेगा 1। बताइए यहाँ पे 1 आया, और जब 1 आया यह किसके बराबर है, RHS। देखिए इसमें LHS इतना था, इसको प्रूफ किए तो उधर हमारा आ गया RHS, इसलिए यहाँ आप लिख सकते हैं LHS बराबर क्या हो गया, RHS, यानी ये सत्यापित हो गया, सत्यापित। बोलिए आसान तरीका है या नहीं, है कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है, इसको अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, 2 बार 4 बार अपने से इसको बनाए। ठीक है ना, बनाने के बाद खुद आपको समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो चला दीजिए, 1 बाई 1 यानी स्टेप बाय स्टेप करके उसको लिखते जाइए और समझ लीजिए, और जब समझ में आ जाए तो उसको अपने से 2-4 बार बनाते रहिए। ठीक है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कोई नहीं है आपको पास करा दे, या कोई नहीं है आपको वेल एडुकेट बना दे, या आप इंटेलिजेंट बन जाए। खुद अपने दम पर आप बनिए, केवल हम लोग रास्ता दिखा रहे हैं कि इस रास्ते पर चलिए, आपको जरूर फायदे होंगे। तो आप उस रास्ते पर जैसे बताया जाए वैसे चलिए, जरूर फायदा होगा। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, नए टॉपिक या नए क्वेश्चन को नए अंदाज में लेकर। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।